खबर दंतेवाड़ा से है, जहां भाजपा उम्मीदवार चेतराम अटामी से साधना न्यूज के संवाददाता ने खास चर्चा की है। वहीं बातचीत के दौरान चेतराम अटामी ने रमन सिंह के कार्यकाल को बेहतर बताया है। साथ ही क्षेत्र में गुजरने वाली सड़कों को बदहाल के बारे में भी कहा है। बता दें कि दंतेवाड़ा में चेतराम भाजपा के जिला अध्यक्ष भी हैं। प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। जी हाँ, बता दूं, भाजपा की जो लिस्ट थी दूसरी लिस्ट आ चुकी है और उसके बाद में आपको ये भी बताऊंगा कि अभी कांग्रेस की जो लिस्ट नहीं आई है, हालांकि एक आध दिन में उस लिस्ट को भी आ जाना है। बहरहाल मैं अभी दंतेवाड़ा में हूं और दंतेवाड़ा से जिनको टिकट मिला है चेतराम अटामी जी, वो हमारे साथ में हैं। उनसे उनके जीवन के बारे में समझेंगे, उनके राजनीतिक कैरियर के बारे में समझेंगे और समझेंगे क्या कुछ आगे के समय इन्होंने योजना बनाए हैं कि अगर क्षेत्र की जनता इनको विजयी बनाती है तो कौन कौन से काम हैं जिन्हें ये प्रमुखता से करेंगे। अन्य बहुत सारे ऐसी जो है चीजें जो इनसे जुड़ी है उनके बारे में भी जानकारी लेंगे। पहले तो सर आपका साधना न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। और चूंकि पार्टी ने आपके ऊपर भरोसा जताया है तो क्या कुछ जो है आपने सोचा है कि जो क्षेत्र में, क्योंकि बहुत एक समस्याएं हैं जिनसे आप बहुत करीब से जो है जूझते हुए नजर आते होंगे, किस तरह से आपका राजनीति के क्षेत्र में आगमन हुआ? जी सबसे पहले साधना न्यूज को नमस्कार। और सबसे पहले मैं हमारे केंद्रीय चुनाव कमेटी और प्रदेश चुनाव समिति को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मुझे एक दंतेवाड़ा विधानसभा में प्रत्याशी के रूप में भरोसा किया और प्रत्याशी बनाया गया है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और हम दंतेवाड़ा विधानसभा को दंतेवाड़ा जिला में जो देख रहे हैं, तत्कालीन सरकार डॉक्टर रमन सिंह की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस हिसाब से पूरे दंतेवाड़ा जिले में एक विकास की लहर चलाया, विकास की गंगा बहाया था और लोगों का अपेक्षा था कि अभी आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बना और कांग्रेस ने भी इसी प्रकार का या विकास की गंगा बहाएगा, ऐसे अपेक्षा था। लेकिन आज देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस के 5 साल पूरा हो चुका है। 5 साल में कोई भी विकास का काम नहीं हुआ है। हम ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं, अभी देख रहे हैं जिस प्रकार तत्कालीन रमन सिंह की सरकार ने यहाँ पर महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए यहाँ एक शक्ति गवर्नमेंट संचालन किया गया था और युवाओं को देखा, युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए एक बीपीओ कॉल सेंटर खोला गया है। और किसानों को अगर देखते हैं, किसानों के क्षेत्र में बहुत सारे सरकार ने मोचोबाड़ी की बात हो, बोरवेल की बात हो और किसानों को मूलभूत जो सुविधाएं देना है, बहुत सारे काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और उसके बाद हम सब देख रहे हैं जिस प्रकार कांग्रेस की सरकार आई, उसके बाद जितने भी विकास कार्य, सारे विकास कार्य ठप पड़ी है। आज रोड की स्थिति देखते हैं, आज हम दंतेवाड़ा से अगर बैलाडीला के रोड का देखते हैं, आज पूरा गड्ढों में तब्दील हो गया है। जाने जाने के लिए कई परेशानियां होती है। अभी मोटरसाइकिल में जाते पूरा धूल खाते हुए जाते हैं, बारिश में पूरा कीचड़ के साथ जाते हैं। कई दुर्घटनाएं हुई है, कई लोगों की जान गई है। ये स्थिति पूरे बस्तर में हुआ है और निश्चित रूप से मुझे अपेक्षा है, अगर मुझे पूरे जनता भरोसा करके विधायक बनाती है, निश्चित रूप से मैं जनता का सेवा के लिए खरा उतरूंगा और जनता का सेवा करने में कतई नहीं छोड़ूंगा। जिस प्रकार सरकार के द्वारा योजनाएं संचालित था, जनता के बीच जाना, आम आदमी के बीच जाना और जिसका अपेक्षाएं था, हम देख रहे हैं कि हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास के नाम से पूरे क्षेत्रों में दे रहा है और गरीबों का पक्का मकान बने
और मोदी जी का ये पूरा सपना है 2024 तक पूरा हो। लेकिन हमारे दुर्भाग्य कहना चाहिए कि छत्तीसगढ़ सरकार ने ऐसे पूरा आवास को 18 लाख परिवार का आवास को बंद करके रखा है और जो लोगों को मिलना था उसको लाभ नहीं मिला है। और इतना ही नहीं, और जैसे राशन दुकान में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना काल से ही प्रत्येक व्यक्ति को 5 रुपया में निःशुल्क राशन मिले, ये योजनाएं संचालन किया गया है और आज तक उसका पूरे प्रदेश को दिया गया है। और प्रदेश के द्वारा यहाँ पे जो गरीबों को मिलने वाला राशन को भी बंद करके रखा है। और मैं बताना चाहता हूँ, बता दूं आप लोगों को, जिस प्रकार अभी विधायक बनने का मुझे अवसर दिया, जनता ने मुझे विधायक बनाएगी, निश्चित रूप से जो वर्तमान कांग्रेस की सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाओं को बंद करके रखा है, उस योजना को जनता तक पुनः शुरुआत करने की पूरी कोशिश करूंगा। क्षेत्र चूंकि जो है क्षेत्र की समस्याओं के बारे में कह रहे थे और रोड के बारे में आप कह रहे थे, आसपास में बहुत सारे ऐसे मार्ग हैं जिनको चालू किया गया था, या अरनपुर के मार्ग को आप देख लें, पल्ली बारसूर के अगर मार्ग को देख लें, तो उस मार्ग को लेकर के आपका क्या कहना है? देखिए, बहुत सारे मार्ग को शुरुआत किया गया है, शुरू तो कर दिया गया है, लेकिन कुछ दिन के बाद ठेकेदारों ने उस मार्ग को बनाया गया है। बनाने के बाद देखने को यह आ रहा है कि अखबारों में कई बार देखने को मिला, ये डामर मार्ग उखड़ गया है, ये सब हो गया है, ये सारे परिस्थिति यह देखने को मिला है। गुणवत्ता विहीन पूरा काम यहाँ पर चल रहा है। गुणवत्ता पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, लेकिन गुणवत्ता पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कुछ विशेष संवाद जो आपको लगा हो कि दंतेवाड़ा में ये विशेष होना चाहिए? बहुत सारी योजनाएं सरकार के द्वारा हमेशा चलाई जाती है, आपको कुछ ऐसी योजना जो लगता है कि अगर आप जीत करके आएंगे तो दंतेवाड़ा के जो लोग हैं उनको ये विशेष मिल पाएगा? देखिए, मैं अच्छी तरह से ग्रामीण क्षेत्र में रहता हूं, इसलिए ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले आम आदमी का जो परेशानी है अच्छी तरह से समझ में आता है। जिस प्रकार अभी वर्तमान कांग्रेस के सरकार में छोटी छोटी काम करना है, इस काम के लिए भी लोगों ने दर दर भटकना पड़ता है और वो काम नहीं कर पाते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। और शहरी क्षेत्रों में हम देखते हैं, शहरी क्षेत्रों में नाला है और वहाँ के गली रोड है, ये इसकी बहुत अव्यवस्था है। और वहाँ शहरी क्षेत्रों में एक पट्टा का बहुत बड़ी समस्या है। वहाँ आबादी जमीन में जो कब्जा किए उनको पट्टा देना चाहिए, लेकिन पट्टा नहीं दिया जाता है। जी पट्टा अगर देते हैं, उस मकान को नापकर वहाँ पर सरकार के द्वारा नाजुल जमीन को बेचा जा रहा है और वो खरीद के अपना मकान बना रहा है। या बहुत छोटे छोटे गरीब लोग आते हैं, वो चाहते हैं कि नाजुल जगह मिले ताकि हम छोटा सा एक झोपड़ी बनाकर रहेंगे, लेकिन आदमी वो जमीन का पैसा पटाएगा या झोपड़ी बनाएगा, ये परिस्थिति आई है। ये सारे परिस्थिति को दूर करने के लिए मैं कड़ा उतरूंगा और इसको अंतिम व्यक्ति तक मिले और किसी प्रकार का परेशानी ना हो और इसको निःशुल्क पट्टा वितरण किया जाएगा। तो देखिए, हमारे साथ में दंतेवाड़ा से जिन्हें बीजेपी की तरफ से टिकट दिया गया है, चैतराम अटामी जी थे और उन्होंने क्षेत्र के बारे में बहुत सारी बातों को रखा और बताया। बहरहाल आपको बता दूं, जनता ही जनार्दन है और जो जनता का फैसला होगा वो सभी पार्टियों के लिए माननीय होगा। साधना न्यूज के लिए अर्जुन पांडे।